दोस्तों आज का लेक्चर थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है। आप लोगों को लगेगा कि वाकई में शहबाज शरीफ ने जो बात कही है वो कहीं ना कहीं सही है, गलत हम लोग नहीं ठहराते हैं। एससीओ की मीटिंग जब चाइना के अंदर हुई थी तो ये बेचारा साइड के अंदर खड़ा था, जैसे चौकीदार खड़ा रहता है। जैसे आप किसी शादी में जाते हैं तो वेलकम करने के लिए बहुत सारे लोग खड़े रहते हैं कि आइए आपका स्वागत है। शहबाज शरीफ ने एससीओ की मीटिंग के अंदर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पुतिन का इस तरीके से ही वेलकम किया था। वो तो बस हाथ में एक डंडा और एक कांस्टेबल की अगर वो पोशाक पहना दी जाए तो फिर वो वैसे ही लगेगा चौकीदार जैसा। लेकिन शहबाज शरीफ ने कुछ गलत नहीं कहा है, सही बात कही है। ये बात कही गई है लंदन के अंदर, जहां पर प्रवासी पाकिस्तानियों को वो संबोधित कर रहे थे जो पाकिस्तानी वहां पर रह रहे हैं। 21 सितंबर की ये बात है और वहां पर मंच पर यह कहा कि भारत पाकिस्तान के बीच में जो इश्यूज चल रहे हैं वो विदाउट कश्मीर के सॉल्यूशन के बिना नहीं हो सकते हैं। एक्चुअली में क्या है, ये तुलना करते हैं, ये कंपैरिजन करते हैं फिलिस्तीन के साथ में। इनको ये लगता है कि ये जो मुद्दा है जम्मू एंड कश्मीर का वो फिलिस्तीन के जैसा ही है। हम लोग बड़ा विस्तार से बात करेंगे। शहबाज शरीफ जो कि लंदन के अंदर पहुंचे थे और वहां पर ये अनाउंस कर रहे थे कि जब तक भारत पाकिस्तान के जो रिलेशन है वो नॉर्मलाइज तब तक नहीं होंगे जब तक कि कश्मीर के इश्यूज जो है फिक्स नहीं हो जाते, और तब तक ये एक फुलिश पैराडाइज रहेगा। मतलब बात करना मूर्खतापूर्ण है। बिल्कुल ये तो हम भी कह रहे हैं कि कश्मीर हमको दे दो और फिर बात करते हैं ना। रिसेंटली आप लोग को पता होगा कि आसिम मुनीर जो कि व्हाइट हाउस के अंदर गया था, जहां पर डोनाल्ड ट्रंप के साथ में बातचीत हुई, वहां पर डोनाल्ड ट्रंप का जूठन भी खाया, बिल्कुल दावत हुई थी। उसके बाद में पाकिस्तान में आकर भारत को यह कहा कि हम लोग कश्मीर के मुद्दे पर बात करने को तैयार हैं, पता होगा, और हम लोग इसके अलावा और भी कई मुद्दों पर बात करेंगे। ये आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ ने कहा था। भारत ने इनकार कर दिया कि हम लोग पहले कश्मीर के मुद्दे पर बात करेंगे, पहले कश्मीर भारत का होगा, उसके बाद में हम लोग दूसरे मुद्दे के ऊपर बात करेंगे। उस बात को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। भारत जो कि इस स्टैंड पर है कि पाकिस्तान जो कि अमेरिका के साथ में मिलकर हो सकता है कि आगे कोई स्ट्रेटेजी बना रहा हो सकता है कि हम लोगों को ये सपने दिखाए जाएं कि पाकिस्तान जो है जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर हम लोग बात करेंगे, लेकिन दूसरी जो बातें हैं वो मनवा ली जाए। जैसे इंडस वाटर ट्रीटी, उसको वापस से रिज्यूम कर दिया जाए, और जो सीपीसी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है जिस पर डॉलर्स लगे हुए हैं चाइना के, उसको कहीं ना कहीं रिज्यूम करने की बात की जाए, जो कि अभी बिल्कुल ठंडे बस्ते के अंदर है। क्योंकि पाकिस्तान के अंदर चाइनीज नेशनल्स के ऊपर अटैक होता है तो चाइना ने फंडिंग रोक दी है कि भाई पाकिस्तान जो है वो जब हमारे नागरिकों की सुरक्षा नहीं कर सकता है चाइना के लोगों की, तो हम लोग जबरदस्ती सीपीसी बना रहे हैं। कल को अगर इस कॉरिडोर को हमने शुरू भी कर दिया तो ये ठीक तरीके से काम नहीं कर पाएंगे। चलिए, अब एक्चुअली में क्या हुआ है, रिसेंटली इन्होंने एक प्रवासी जो भारतीय सम्मेलन होता है जो कि लंदन के अंदर था, और वहां पर इस बात का संबोधन दिया है। ये कहते हैं कि वी हैव फॉट 4 वॉर्स, हम लोग 4 युद्ध लड़ चुके हैं। 1947 का युद्ध हो गया, 1965 का हो गया, 1971 का हो गया और 1999 का हो गया, कारगिल वॉर। ये 4 वॉर लड़े हैं और ये कह रहे कि इसके अंदर हमने लाखों जो डॉलर्स है वो खर्च कर दिए, जो कि लोगों की भलाई और उनकी समृद्धि में काम में आ सकते थे। अच्छी बात है, शहबाज शरीफ एक इंसान के नाते बहुत अच्छी बात कह रहे हैं, लेकिन टेरर फंडिंग किसने की फिर? पाकिस्तान ने। आप जो टेरर फंडिंग करते हैं उसका इस्तेमाल अगर आप अपने खुद के लोगों के लिए करेंगे, उनकी समृद्धि प्रॉस्पेरिटी के लिए करेंगे, तो वो भी एक भलाई का साधन हो सकता है। तो पहले तो ये टेरर फंडिंग रोकिए। जिस बात का दिलासा आज भारत को दिया जा रहा है, ये जो मीठे लड्डू खिलाए जा रहे हैं, ये पाकिस्तान को समझना चाहिए कि जो टेरर फंडिंग आप लोग विदेशों से ले रहे हैं। खास बात है, हमास के लीडर्स, हमास जो था उसने रिसेंटली पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर को विजिट किया था। पता होगा आप लोगों को, वहां पर एक रैली भी कंडक्ट करवाई थी। क्या लेने के लिए आए थे? यहां पर कोई दावत बट रही थी, इसलिए आए थे। यहां पर टेरर फंडिंग के नाम पर उनको यहां पर बुलाया गया था। तो पाकिस्तान जो टेरर फंडिंग करता है, अगर उसको भी रोक दे और अपने नागरिकों के इस्तेमाल करे तो भी बहुत कुछ हो सकता है। इन्होंने यहां पे 4 युद्ध की क्यों बात की? क्योंकि हर युद्ध के अंदर इनको मुंह की खानी पड़ी। 1965 के अंदर, 1971 के अंदर और 1999 के अंदर। जिस तरीके से इन लोगों को याद है,
1999 के युद्ध के अंदर जो सैनिक मारे गए थे पाकिस्तान के, उनको लेने से इनकार कर दिया था। भारत ने ससम्मान उनको कब्र जो है वो प्रोवाइड करवाई थी। 1971 के युद्ध के अंदर 90,000 पाकिस्तानी सैनिक जो कि भारत के अंदर थे, भारत ने उनको लौटाया था। भूल गया है पाकिस्तान, क्योंकि इन युद्ध के अंदर जिस तरीके से इनकी हार हुई थी, वो कहते हैं कि हमारा करोड़ों रुपए जो है इसके अंदर, लाखों वो इसमें खर्च हो गया था। यह है इनका दर्द। लेकिन हम लोग तो कहते हैं, अभी देखिए रिसेंटली राजनाथ सिंह ने महू मध्य प्रदेश के अंदर क्या कहा कि अगर पाकिस्तान के साथ में युद्ध करना पड़े, 1 महीने नहीं, 1 साल नहीं, 5 साल तक हम लोग लगातार युद्ध करने को तैयार हैं, तो हमारे पास में पैसा है दुश्मन को खत्म करने के लिए। हम लोग समझते हैं इस बात को, ठीक है। तो अगर आपको प्रॉस्पेरिटी कितनी चिंता है तो टेररिज्म रोक दीजिए। दोस्तों, हमारा 75 डेज का हार्ड चैलेंज बड़ा जबरदस्त है। आप लोग उसको एक बार ज्वाइन कीजिएगा, आपका विल पावर, आपका कंसंट्रेशन, फोकस बड़ी इंप्रूव हो जाएगा। आप लोग 175 डेज का हार्ड चैलेंज भी एक्सेप्ट कर सकते हैं इफ यू हैव विल पावर। अगर आपकी विल पावर है तो जरूर एक्सेप्ट कीजिए। चलिए, शशि थरूर साहब क्या कह रहे हैं? इंडिया वॉन्ट टेक फर्स्ट स्टेप टू नॉर्मलाइज टाइज, मतलब भारत जो है वो पहला कदम नहीं लेगा ये रिलेशन नॉर्मलाइज करने के लिए, ठीक है। अब बात यह है, थरूर ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि बात वही है कि पहले कश्मीर के मुद्दे पर बात होगी, इसके बाद में किसी दूसरे मुद्दे पर हम लोग बातचीत करेंगे, ठीक है। अब शहबाज शरीफ जिस समय लंदन के अंदर बोल रहे थे, वो कह रहे थे कि अभी यहां पर बोलने के बाद मैं यूनाइटेड नेशंस के अंदर जाऊंगा और वहां पर ट्रंप से मेरी मुलाकात होगी, और वहां पर मुलाकात के अंदर मैं वहां पर मुद्दा छेड़ूंगा पैलेस्टाइन का, फिलिस्तीन का, कि जिस तरीके से वहां पर नरसंहार कर रहा है इजराइल, जो कि सरासर गलत है। वहां पर 64,000 लोग मारे गए हैं। खुद के घर के अंदर आग जल रही है, वो दिखाई नहीं पड़ रही है इसको, लेकिन इनको पड़ी है फिलिस्तीन की। पाकिस्तान के अंदर जिस तरीके से आए दिन अटैक्स हो रहे हैं, आप देखिए रिसेंटली एक भूकंप भी तो आया था इनके, अब इनकी ट्रेन हाईजैक हुई थी, और रिसेंटली बलूचिस्तान का जो मुद्दा है वो इतना गर्मा चुका है कि बलूचिस्तान एक अलग कंट्री बनने को जा रहा है। और आप देखेंगे कि फर्दर के अंदर वो जो डेवलपमेंट्स होंगे उसमें पता पड़ेगा। तो ये कह रहे कि जिस तरीके से गाजा के अंदर 64,000 लोग मारे गए हैं, उस मुद्दे को वहां पर यूनाइटेड नेशंस के अंदर वो बात करेंगे। लेकिन जब हम लोग जम्मू कश्मीर के मुद्दे को कंसर्न करते हैं कई बार, तो ये यूनाइटेड नेशंस के अंदर चुप हो जाते हैं। हम लोग पूछते कि यार टेरर फंडिंग क्यों करते हैं, तो उस पर इनका कोई जवाब नहीं होता है। हमने इनको कहा कि जम्मू एंड कश्मीर का जो मुद्दा है उसको इंटरनेशनलाइज करने की जरूरत नहीं है, ये हमारा डोमेस्टिक इशू है और उसमें थर्ड पार्टी कंट्री की भी कोई जरूरत नहीं है। लेकिन बार बार ये हर मंच पर जाकर विदेशों के अंदर इसका ढिंडोरा पीटते हैं कि जम्मू कश्मीर का मुद्दा इस तरीके से है, इस तरीके से, इस तरीके से है ना। लेकिन हम लोग कहते हैं कि यार बात आपस में बैठ के सुलझाते ना इसको, लेकिन ये विदेशों के अंदर जाकर इसका ढिंडोरा पीटते हैं। तो इनको दर्द है किसका? पैलेस्टाइन का, है ना, गाजा का, कि जहां पर फूड और नेसेसरी जो आइटम्स हैं वो उनकी जो है वहां पर किल्लत हो चुकी है, लोग जो है भूखे मर रहे हैं वहां पर, ठीक है। द पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर डेस्परेट अटेम्प्ट टू एक्सटेंड ऑन ऑलिव ब्रांच टू इंडिया कम एट टाइम व्हेन रिलेशंस बिटवीन द न्यूक्लियर आर्म नेबर्स हैव। अब देखिए, भारत और पाकिस्तान दोनों के पास में न्यूक्लियर है। पाकिस्तान भारत के ऊपर, और ना ही भारत जो है पाकिस्तान के ऊपर अटैक करेगा, क्योंकि भारत की जो फॉरेन पॉलिसी है वो नो फर्स्ट यूज की है, कि पहले हम लोग प्रयोग नहीं करेंगे, दुश्मन अगर प्रयोग करता है। अच्छा, मान लीजिए कि कल को पाकिस्तान ने हमारे यहां पर न्यूक्लियर बॉम्ब छोड़ दिया, तो भारत का जो 1/4 हिस्सा है वो खत्म हो जाएगा। एग्री करते हैं हम इस बात को, एग्री करते हैं हम इस बात को। लेकिन अगर 25% अगर हिस्सा खत्म होता है, तो 75% हिस्से के अंदर इतना दम है कि वो पाकिस्तान का नामो निशान मिटा देगा। तो फिर भी हम लोग 75% तो बाकी रहेंगे तुमको 0% तक लाने के लिए। यह बात पाकिस्तान को पता है, ठीक है। अब एक्चुअली में 22 अप्रैल को जो पहलगाम अटैक हुआ उसके बारे में ये लोग बात नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि वो जो अटैकर्स थे जिनको डिटेक्ट करके मार दिया गया, उनके पास में पाकिस्तान के आईडी प्रूफ्स थे। उन्होंने, अभी देखिए आप, जिस तरीके से टीआरएफ ने उसकी जिम्मेदारी ली थी, द रेजिडेंट फोर्स है ना, वो जो व्यक्ति था जिसने इसको एस्टेब्लिश किया था, वो पाकिस्तान के अंदर चला गया है। जैसे ही अटैक हुआ पाकिस्तान पहुंच गया वो, क्योंकि वहां पर उसकी शरण स्थली, वहां पर उसकी शरणगाह उसको मिल रही है इस तरीके से। तो पाकिस्तान जो है इंटरनेशनली जाकर इस मुद्दे को बार बार उठाता है, लेकिन वो हम देखिए कभी भी बिना कश्मीर की बात करेंगे ही नहीं। पहले कश्मीर के मुद्दे को डिस्कस करेंगे,
जो कि आप देखें कि 26 अक्टूबर 1947 को राजा हरि सिंह ने द इंटीग्रेशन ऑफ एक्सेशन जो है उस पर साइन किए थे और उसके तहत जम्मू एंड कश्मीर का भारत के अंदर विलय किया गया था। उधर से पाकिस्तानी सैनिक आए और उन्होंने जम्मू कश्मीर के ऊपर हमला कर दिया। हमारे यहां से सेनाएं वहां पर पहुंची थी, लेकिन पहले ही जो है यूनाइटेड नेशंस के अंदर इस मामले को वहां पर रोक दिया गया था और तब से लेकर ये आज पाकिस्तान के पास में है, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर। तो पहले उसी के पास बारे में जो है उस पर चर्चा होगी, बात होगी, तभी हम लोग आगे बढ़ेंगे, नहीं तो बात करने का कोई मतलब नहीं है। भारत ने पहले ही अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है। ठीक है, चलिए दोस्तों, आप लोग हमारे डीप वर्क इस कोर्स को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। द पावर ऑफ फोकस, जैसे बिल गेट्स हैं, रतन टाटा है, मार्क जुकरबर्ग है, उन्होंने किस तरीके से अपने काम को सलीके से किया है, तरीके से किया है, ताकि वो आज यहां पर है। ठीक है, चलिए, तो आप लोग हमारा 75 डेज का हार्ड चैलेंज या फिर 175 डेज का हार्ड चैलेंज भी ज्वाइन कर सकते हैं। आप लोग मुझे टेलीग्राम दीपक इंद्रा ऑफिशियल पर जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन में, तब तक धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।